मैंने yes. शुरू कर दी है। अब पिंकी जी पहले शुरू करेंगी। पिंकी जी आप शुरू करिए। नमस्कार सबको। आज LILC में सबका स्वागत है। आज जो भी हमारे नए कवि सम्मेलन जो सुषमा जी लेके आए हैं, नए मोती को कवि, उन सबको हमारा नमस्कार। और LILC हम आपको बता दें, जो नए मेंबर्स आए हैं उनको हम ये बता दें कि LILC is right now in a very big organization in Long Island. We are doing since 3.5 months we are working on, और हम लोग चाहते हैं कि इसी आप लोग सब अब मेंबर बनते जाइए और हमारे साथ जुड़ते जाइए। LILC इतने प्रोग्राम्स आपको लाके देगी जो ये संकट के समय में सेवा दे रहे हैं। टुडे सुषमा मल्होत्रा जी सेवा दे रही हैं, रिसेंटली वो मेंबर बनी है, आज वो अपनी फ्रेंड्स को मेंबर ला रही हैं। उनका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार करती हूँ। और आज वो हमारी होस्ट अमेरिका के अंदर से डिफरेंट स्टेट से अपने फ्रेंड्स लाए हैं, इनफैक्ट लाए हैं, तो वो इंडिया की मिट्टी की भी खुशबू हमें आज दिखाएंगी। तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरह आप रहें। अब आपको एक बार फिर मैं नमस्कार करती हूँ। जो पहली बार आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे लोग ऐसे और आज उन्होंने ज्वाइन किए कि कमला पंचाल जी, कृष्णा जी और भी जो भी हैं, किसी का मैं नाम भूल भी जाऊं तो जो अभी आप बात करती तो बता देंगी। नाउ ज्योति जी वेलकम करती हैं हमारी सुषमा जी को। Hello everybody, we are very happy today we are going to have a Kavi Sammelan, International Kavi Sammelan. All the renowned poets from all over the world, they are joining today. And I just want to tell you that I muted everybody, and I will unmute, when your turn comes. So everybody, for the sake of the good quality of sound, I want everybody to stay muted. Please don't unmute yourself. And also I'm going to record this recording and I will share with everybody aaj recording. I also want to mention our vice, me and Pinky Jaggi, we are president of LILC. Then we have a vice president, Sonia Anand, who is here. And then Sanju Sharma, who is our secretary, she's here. And Aarti Matija, who is our treasurer. I think she also must have joined. So I will not take your much time. I want to introduce today's host, जो कि एक शिक्षिका हैं और असिस्टेंट प्रिंसिपल हैं न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। आजकल वो क्वींस कॉलेज में पढ़ाती हैं। इन्होंने हिंदी को प्रमोट किया है न्यूयॉर्क राज्य में, और हिंदी रीजन एग्जाम्स भी हो रहे हैं इनके थोड़े हार्ड वर्क से। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों की एक कविता लिखती हैं। और हमारी सबसे बड़ी बात है LILC की मेंबर है और कोरोना टाइम से हमारे साथ जुड़ी हैं। इन्होंने भजन सेवा दी है और गीत सेवा दी है। आई वेलकम सुषमा मल्होत्रा जी। वेलकम सुषमा जी। थैंक यू ज्योति, थैंक यू। दैट वाज ये काफी बड़ा मेरे लिए एक मान सम्मान है, आदर दिया है और मुझे इंट्रोड्यूस किया है। तो मैं आरंभ करती हूँ। आज मैं आप जितने लोग आए हैं आप सभी का इस आज के हिंदी के कवि सम्मेलन में स्वागत करती हूँ। ये कवि सम्मेलन जो है लॉन्ग आइलैंड लेडी सर्कल के द्वारा आयोजित किया गया है। और मुझे जब ज्योति जी ने कहा कि आप इसकी मेजबानी करिए और संचालन करिए तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने बड़े बड़े कवियों को बुलाने का एक मौका ढूंढा और मेरी जो इच्छा थी कि हम सब कवि आपस में आमने सामने मिले, ये एक अवसर मिला हमें। इसलिए मैं LILC के प्रेसिडेंट और सभी मेंबर्स को, सदस्यों को धन्यवाद करती हूँ। तो आज के जो कवि हैं हमारे इस सम्मेलन में, ये बहुत उच्च कोटि के प्रसिद्ध कवि हैं। अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी विद्या में, अपने अपने फील्ड में ये लोग बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मैं आज उनका पूरा परिचय दे पाऊंगी या नहीं, लेकिन ये लोग बहुत ही प्रसिद्ध और माननीय कवि हैं। तो मैं सभी कवियों का स्वागत करती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालकर आए और आज हमें अपनी कविता सुनाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं दो प्रसिद्ध और सफल हिंदी साहित्यकारों को याद करना चाहूंगी। अगर आप लोग जानते हैं तो भी, नहीं जानते तो भी, सुषमा बेदी जी, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हिंदी की प्रोफेसर थी
वे कवि थी, लेखक थी, लेकिन अब वो हमारे मध्य में नहीं है। वो मार्च 20 को भगवान के पास चली गई, लेकिन जो उन्होंने हिंदी भाषा के लिए योगदान किया वो हमेशा याद किया जाएगा। और हमें उन्होंने ना कि कवि, कहानी, लेखिका के रूप में आई हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया में शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया था और उन्होंने कुछ मूवीज में अभिनय भी किया। वो टीवी और मूवीज की भी आर्टिस्ट रही है। दूसरा व्यक्ति जिसे मैं आज याद करना चाहती हूँ, जिसे भी हमने खो दिया, वो अभी बिल्कुल अभी नई बात है, बिल्कुल ताजी बात है। 3 जुलाई को हमारे मध्य में डॉक्टर शकुंतल पांडे, जो कि बहुत प्रसिद्ध कवयित्री, वो बंबई में रहती हैं लेकिन अखिल भारतीय के कवि सम्मेलन के लिए हमेशा आती थी और उन्होंने बहुत काम किया हिंदी के लिए। और वो महादेवी वर्मा की एडॉप्टेड डॉटर, हिंदी में दत्तक पुत्री कहते हैं। जब वो अस्पताल में बीमार थी तो उन्होंने अस्पताल में 4 पंक्तियां लिखी थी। मैं वो पढ़ के आगे आपका कवि सम्मेलन चलाती हूँ। उनके हाथ की लिखी हुई मेरे पास पेपर पर है। कौन कहता है कि मैं बीमार हूं, कौन कहता है कि मैं बीमार हूं, कौन कहता है कि मैं लाचार हूं, मेरे सारे बच्चे ये जानते हैं कि मैं राख में सोई हुई अंगार हूं। सो सुषम बेदी जी और डॉक्टर शकुंतल पांडे, मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि आप दोनों की आत्मा को शांति मिले, लेकिन हम सब आपके कार्य को, हिंदी की सेवा को सदैव याद कर रखेंगे। धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करके भगवान से आज का हिंदी का कवि सम्मेलन आरंभ करती हूँ और कुछ पंक्तियों के साथ सभी कवि जो लोग आ चुके हैं, अगर कोई अभी नहीं आए हैं तो वो जैसे ही आएंगे हमें पता चल जाएगा। कोशिश है कि हम उसी सीक्वेंस या उसी ऑर्डर में आपको बुलाएं और समय की सीमा के साथ मैं चाहती हूं कि हम अपनी कविता प्रस्तुत करें। तो मैं कुछ पंक्तियां सभी कवियों के लिए कहती हूँ। आंखों से दूर दिल के करीब था, आंखों से दूर दिल के करीब था, वह मेरा और उसका नसीब था। ना कभी मिला ना कभी जुदा हुआ, ना कभी मिला ना कभी जुदा हुआ, रिश्ता हम दोनों का इतना अजीब था, रिश्ता हम दोनों का इतना अजीब था। ये सब कवियों के लिए मैं कहती हूँ। तो अब मैं बहुत अच्छा सुषमा जी, बहुत अच्छे। थैंक यू जी, थैंक यू। अब मैं कवि सम्मेलन आरंभ करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर झावेरी को आमंत्रित करती हूँ। और उनका ये है कि डॉक्टर बाय प्रोफेशन वो यूरोलॉजिस्ट हैं। तो उनके बारे में आप लोग जानते हैं कि वो एक बड़े प्रसिद्ध जोक्स, मजाक और हास्य कविताएं सुनाते हैं, पढ़ते हैं, कुछ लिखते भी हैं। लेकिन जो मुझे उनके बारे में एक नई बात पता लगी है कि उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह से हिंद रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर कृष्ण झावेरी जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप अपना कविता पेश करिए। थैंक यू सुषमा जी। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे बीच में शकुंतल पांडे जी नहीं रही। मेरा उनका काफी करीबी रिश्ता था। जब से ये यहाँ पर आई थी इनकी बेटी, तब से वो मेरे को जानने लगी थी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि करीब 5-6 हफ्ते पहले उन्होंने मुझे फोन किया और करीब आधे घंटे तक मेरे साथ में बात की और इतना हंसाया और मुझे कहा कि आप एक दो, मैं आपको कविता सुनाती हूँ 4-4 लाइन की, वो आप लिख लो। तो मैंने उसमें से 1-4 लाइन लिखी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। और वो लाइन है कि दोस्ती की तुम हिमाकत किया करो, दोस्ती की तुम हिमाकत किया करो, नफरत बुरी चीज है, मोहब्बत किया करो। वाह, दोस्ती की तुम हिमाकत किया करो और नफरत बुरी चीज है, मोहब्बत किया करो। और एक काम की बात बताऊं मैं आपको, बताइए। एक काम की बात बताऊं मैं आपको,
अरे इज्जत अगर चाहते हो तो इज्जत किया करो। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। ये शाकुंतल जी के लास्ट मेरा जो कन्वर्सेशन हुआ, और उसी संदर्भ में मैंने एक कविता जो पहले सुनी हुई थी वो आपको सुनाता हूँ कि जिंदगी क्या है, कि जिंदगी एक किराए का घर है। दोस्तों, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, और मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत सच्चाई बात है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, और मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, और पांव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों से चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, और एतबार उनके वादों का मत कर, एतबार उनके वादों का मत कर, वरना ए दिल तुझे जिंदगी भर उनकी याद में मोमबत्ती की तरह रफ्ता रफ्ता पिघलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। और आखिरी पंक्तियां है कि ये जवानी है एक पल का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, और ये जवानी अगर ढल गई तो जिंदगी भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, और मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धन्यवाद डॉक्टर झावेरी। थैंक यू जी। अब जो हमारे अगले कवियत्री हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत से लोग आप सब उनको जानते हैं। उनका नाम है पूर्णिमा देसाई जी। पूर्णिमा जी शिक्षायतन की संस्थापिका हैं। वह कविता लिखती हैं, कविता पढ़ती हैं और वह गीत भी गाती हैं। सो पूर्णिमा देसाई जी, आपका स्वागत है। आइए और आप अपनी कविता का पाठ सबके सम्मुख करिए। पूर्णिमा देसाई जी। पूर्णिमा देसाई जी इज हियर। पूर्णिमा जी आइए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आप सभी कवि गणों को, विद्वत गणों को, श्रोता गणों को, देश भक्तों को मेरा शत शत नमन है। और मैं सुषमा जी के सादर आमंत्रण पर सब आज सुंदर तरीके से उपस्थित हुए हैं और मैं अपनी कविता आपको सुनाती हूँ। ऐसे जुलाई का महीना हमारे सभी के गुरुओं का महीना होता है और हमारे शिव का महीना भी है, श्रावण मास भी चालू हो गया है। तो मैंने गुरु महिमा पर एक कविता लिखी है जो मैं कोशिश कर रही हूँ गाने की। महिमा गुरु की गाओ, पूर्णिमा जी आवाज नहीं आ रही है आपकी ठीक से। गुरु की महिमा गाओ। सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, क्लियर ठीक है, आवाज। आपका कनेक्शन होगा, जो भी कनेक्शन है उसके थोड़ा पास आ जाइए आप जूम के ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। महिमा गुरु की गाओ गाओ, अनंत आशीष पाओ पाओ, गुरु की महिमा गाओ। गीता वेद पुराण सभी ने गुरु की महिमा गाई। भाग्य हमारे आज जगे शुभ बेला है आई। आओ कर लो दर्शन गुरु का, आओ कर लो दर्शन गुरु का, कोटि कोटि फल पाओ पाओ, महिमा गुरु की गाओ।
ज्ञान के दीप जलाते गुरुवर सच्ची राह बताते हैं। मन मंदिर में ब्रह्म ज्ञान की अनुपम ज्योति जलाते हैं। भव सागर यदि पार करना, भव सागर यदि पार करना, गुरु की शरण में आओ आओ, महिमा गुरु की गाओ गाओ, अनंत आशीष पाओ पाओ, गुरु की महिमा गाओ। सच्ची ज्योति हृदय के भीतर गुरु कृपा से आती, अंतर तिमिर मिटा देते गुरु, ज्योति से ज्योति है जगती। युग युग से सोए अंतरे को, युग युग से सोए अंतरे को, फिर से आज जगाओ जगाओ, महिमा गुरु की गाओ गाओ, अनंत आशीष पाओ पाओ, महिमा गुरु की गाओ। धन्यवाद ज्योति जी, पिंकी जी और सभी कवि गणों को धन्यवाद। बहुत अच्छा, थैंक यू। धन्यवाद पूर्णिमा जी, आपने गुरु की महिमा का इतना अच्छा वर्णन किया है, और जो कि अभी इस महीने में हम लोगों ने सबने उस मनाया है और उनके लिए प्रार्थना की है कि जिस समय से हम निकल रहे हैं ये गुरु हम सबके ऊपर अपना आशीर्वाद दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अब मैं आगे लेके ज्योति, जब मैं बोलती हूँ तो मेरी शक्ल लोगों को दिख रही है? हाँ जी, हाँ बहुत जी, अच्छी आपकी, बहुत अच्छी। आप स्क्रीन पे हैं जो आप दिख रहे हैं। आप अपने हस्बैंड जी का भी जरा इंट्रोड्यूस कर दें, वी नो हिम। नमस्कार, मेरी तरफ से सबको नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। इनका नाम बता दें सबको। हाँ जी, वेद मल्होत्रा, डॉक्टर वेद मल्होत्रा। थैंक यू। ज्योति जी, when my singer is singing और कविता बोलते हैं, उनको फुल स्क्रीन पे ले आइए। अच्छा। आप हर कवि को फुल स्क्रीन पे लाइए प्लीज। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हुए मैं हमारे डॉक्टर विजय मेहता जी का स्वागत करती हूँ। और डॉक्टर विजय मेहता, जो कि डॉक्टर साहब आप यहाँ पर है ना, ज्योति आ चुके हैं ना? हाँ, उनको अनम्यूट के लिए बोल दिया है। वेरी गुड। तो डॉक्टर विजय मेहता प्रोफेशनली कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल रोग के विशेषज्ञ। तो और ये अखिल विश्व हिंदी समिति के अध्यक्ष हैं, और ये अखिल विश्व हिंदी समिति के कई प्रोग्राम करवाते हैं, और अमेरिका में भी और अमेरिका से बाहर भारत में भी ये काफी प्रसिद्ध हैं। और इनको भारत से बाहर कई प्रकार के, मेरे पास नाम की लिस्ट नहीं है, इनको विदेश प्रसार के लिए कई बार सम्मानित किया गया है। इनकी पुस्तकें, इनकी कविताएं बाहर पढ़ी जाती हैं, मतलब भारत से, अमेरिका के बाहर। और इनके प्रसिद्ध काव्य संकलन है मधुमास के फूल, सुमन सुंदरी, और इन्होंने एक खंड काव्य भी लिखा हुआ है तथागत। सो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आप अपनी कविता प्रस्तुत करें और हमें अपने गहन और जो आप बहुत अच्छा शब्दों में लिखते हैं, हम सबके सम्मुख प्लीज प्रस्तुत करिए। आपका स्वागत है डॉक्टर विजय मेहता। डॉक्टर साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। यस, वेरी गुड। डॉक्टर जी बोले कुछ, लेट्स सी इफ वी कैन हियर यू। नहीं, आपने किया नहीं अपने आप को। यू हैव टू प्रेस। यस, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, ताकि हम सब आपकी आवाज सुन सकते हैं। डॉक्टर विजय मेहता जी, अभी जूम ने ऐसा कर दिया है कि हम अनम्यूट नहीं कर सकते, हम मैसेज देते हैं और आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ता है। आई सेंड यू मैसेज टू अनम्यूट योरसेल्फ,
and you have to do yourself. तो आप अपने बच्चों को बुला लें जिन्होंने आपको सेटअप किया था. If you don't know, they can tell you. It's very easy, पर कई बार होता नहीं है. You know, if you are on Zoom first time. डॉक्टर साहब, जूम के ऊपर आपके स्क्रीन के ऊपर एक स्पीकर है व्हाइट कलर का, उसके ऊपर एक रेड लाइन है, वहां पर क्लिक कर लीजिए. जहाँ पे म्यूट लिखा होगा उसको आप दबाएं तो अनम्यूट हो जाएंगे आप. You cannot do with being a host. No, she cannot do them as. अच्छा, आप ऐसा करो, फिर नेक्स्ट को बुला लो. ठीक है. कब तक इनको Jyoti, maybe do the screenshot and send it to him so at least he will understand what you are trying to tell him. या हम लोग करते हैं. अभी वो सुषमा जी करेंगी. I am doing lots of things, so please let's call the next one. अब मैं शशि पाधा जी का स्वागत करती हूँ. शशि पाधा जी. ज्योति जी, अगर आप उनको अनम्यूट करोगे ना, उनके पास मैसेज आएगा, फिर वो अनम्यूट कर लेंगे अपने आप. तो नहीं किया ना उनको. क्या मैं यहाँ पे बैठ के क्या कर रही हूँ? 3 बार मैंने कर दिया अनम्यूट, पर ठीक. Some people don't understand. सुषमा जी, इट्स ओके, आप नेक्स्ट लीजिए, तब तक उनको कवर. बिल्कुल, मैं नेक्स्ट ले रही हूँ. आप नेक्स्ट बुलाइए शशि पाधा. हम डॉक्टर विजय मेहता को फोन करते हैं. ओके. शशि पाधा जी वर्जीनिया से आई हैं और ये कई विधाओं में लिखती हैं. ये मेरी मतलब मित्र भी हैं और एक वो कवयित्री भी हैं. हम लोगों का आपस में बहुत ही बातचीत होती रहती है साहित्य के बारे में. इन्होंने कई गीत, नवगीत, लघु कथा, आलेख, दोहे, माहिया, इवन हाइकू तक लिखती हैं, जो कि एक जापानीज स्टाइल ऑफ राइटिंग है. इनके 7 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं. 5 इनके काव्य संग्रह हैं और 2 इनके संस्मरण संग्रह हैं. ये सैनिक पत्नी हैं और इन्होंने अपने संग्रह में सैनिकों के शौर्य, संकल्प और बलिदान की कहानियों को जन जन तक पहुंचाया है. इन्हें इनकी पुस्तक अनंत की ओर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है. तो शशि पाधा जी, हमारा धन्यवाद, आपका धन्यवाद. हम सौभाग्यमान है लकी, हम बड़े अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आप हमारे ग्रुप में आई हैं और आप अपनी कविता का पाठ करिए प्लीज. शशि पाधा जी. मैं बहुत सौभाग्यशाली मानूंगी अपने आप को कि इतने लोगों से मिलाया, वो भी कोरोना काल में, क्योंकि अपने घरों में बैठे हुए हैं और इतने नए लोगों से मिलने का मुझे आपने अवसर दिया है. और कविता तो चलती रहती है, लेकिन फिर भी लेकिन जो सबसे मिली हूँ उससे मुझे बहुत खुशी हुई है. धन्यवाद. तो मैं एक पहले छोटी सी क्षणिका सुनाती. अनूप भाई हैं, अनूप जी कविताएं सुनाते हैं, आपके लिए निकाली थी. स्वागत है आपका. चलिए छोड़ देते हैं उनसे कुछ कहना, कहीं बात तैरती है हवा में, तुम लेती है दिशाएं, बरस जाती है बदली, और वो बड़ी मासूमियत से पूछते हैं, तुमने मुझसे कुछ कहा? बहुत अच्छा. धन्यवाद. बहुत. तुम पर्वत शिखरों पर जमी हिम से अपने फैसले पर सदैव तटस्थ रहते हो. तुम पर्वत शिखरों पर जमी हिम से अपने फैसले पर सदैव तटस्थ ही रहना चाहते हो, और मैं धूप कणी सी तुम्हें हौले से छू के अक्सर पिघला ही देती हूँ. ओहो, बहुत खूब. बोलो जीत किसकी. तो ये मेरी छोटी छोटी कविताएं हैं. बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है. बहुत अच्छे. छोटी छोटी. तो मैंने कहा अब मैं जो, क्योंकि इन दिनों आदमी अंतर्मन के अंदर ज्यादा सोचता, अकेला है, कुछ ज्यादा करने को नहीं, नई कविता है. इसका शीर्षक है सुनवाई. सुनवाई. रिश्तों की तुरपाई बाकी, रिश्तों की तुरपाई बाकी, तुम कर दो या ना करो.
रिश्तों की तुरपाई बाकी तुम कर दो या मैं करूं, उधड़ी कोई सिलाई बाकी। ओहो, उधड़ी कोई सिलाई बाकी, या तुम कर दो या मैं कर दूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर वाह। जोड़ तोड़ की फहरिस्तों में कितने नाम जुड़े अब तक। जोड़ तोड़ की फहरिस्तों में कितने नाम जुड़े अब तक। समाधानों का रास्ता सीधा कितनी बार मुड़े अब तक। जोड़ तोड़ की फहरिस्तों में कितने नाम जुड़े अब तक। समाधानों का रिश्ता साधा कितनी बार मुड़े अब तक। रस्तों की अगुवाई बाकी, रस्तों की अगुवाई बाकी, या तुम कर दो या मैं कर दूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अति सुंदर, धन्यवाद। बहुत अच्छा शशि जी। घाटे का सौदा ना होगा थोड़ा सा झुक जाने में। वाह वाह। का सौदा ना होगा थोड़ा सा झुक जाने में। घड़ी पलों का फर्क ही रहता बिगड़ी बात बनाने में। वेरी नाइस। घाटे का सौदा ना होगा थोड़ा सा झुक जाने में। घड़ी पलों का फर्क ही रहता बिगड़ी बात बनाने में। शिकवों की सुनवाई बाकी, शिकवों की सुनवाई बाकी, या तुम कर दो या मैं कर दूं। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कोई सिलाई बाकी, या तुम कर दो या मैं करूं। यूं ही कितनी उम्र बिताई, यूं ही कितनी उम्र बिताई वादों और विवादों में। यूं ही कितनी उम्र बिताई वादों और विवादों में। सही अर्थ तो समझ ना पाए शब्दों के अनुवादों में। यूं ही कितनी उम्र बिताई वादों और विवादों में। सही अर्थ तो समझ ना पाए शब्दों के अनुवादों में। बहुत अच्छे। संधि की दुहाई बाकी, संधि की दुहाई बाकी, या तुम कर दो या मैं करूं। क्या बात है, वाह वाह। धन्यवाद। अंतिम पंक्तियां हैं। मन की खिड़की खोल के देखो, मन की खिड़की खोल के देखो, मौसम कितना रीझा सा। मन की खिड़की खोल के देखो, मौसम कितना रीझा था, रीझा था। कल तक तो पतझड़ का छाया, आज तो अंबर भीगा सा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मन की खिड़की खोल के देखो, मौसम कितना रीझा सा। कल तक तो था झुलसा, आज तो अंबर भीगा सा। सावन की रिहाई बाकी, सावन की रिहाई बाकी, तुम कर दो या मैं करूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पाई बाकी, या तुम कर दो या मैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शशि जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शशि जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप कौन सी स्टेट से आई हैं? वर्जीनिया। Oh, are you from Virginia? Very good. Welcome. एक छोटी सी कविता और है अगर वक्त है तो सुषमा। नहीं, अभी ख्याल में रहने देते हैं। हाँ, अभी हम जल्दी फिर सॉरी। हाँ नहीं सुषमा जी आई वांट टू से, जिन लोगों ने हमको मैसेज भेजे हैं, बहुत लोग भेज रहे हैं। अंजू शर्मा, सुजाता सेठ, वंदना, हेमंत जैन, प्रदीप टंडन जी, बहुत सबकी कविता एंजॉय कर रहे हैं और सबको वाह वाह कर रहे हैं। धन्यवाद। वेरी गुड, सो नाइस, Go ahead. Very nice. Keep sending your message. Keep sending your message. हाँ, ज्योति जी एक बार डॉक्टर विजय मेहता को ट्राई कर ले, नहीं तो मैं नेक्स्ट को बुला लेती हूँ। डॉक्टर विजय मेहता, that he has to come now. उनको अनम्यूट का मैसेज दिया हुआ है। Let me see if he is here. एक बार ट्राई कर लीजिए। डॉक्टर मेहता आप अनम्यूट करें। नहीं हो रहा अभी तक वो म्यूटेड है, अनम्यूट नहीं है, तो आप नेक्स्ट बुला लें, तब तक मे बी ही विल लर्न। ठीक है। हमारे जो अगले कवि हैं
अनूप भार्गव जी। अगर आप अनूप भार्गव जी को नहीं जानते तो आप हिंदी कविता को नहीं जानते, खासकर अमेरिका में जहां आप रहते हैं। ये हृदय से तो कवि हैं लेकिन प्रोफेशनली कंप्यूटर कंसल्टेंट हैं, और इन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएट BITC से और इन्होंने जो मास्टर्स है दिल्ली IIT से करी है। और 2007 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उन्हें भारत से हिंदी के प्रति योगदान के लिए विशेष विदेश प्रसार सम्मान से सम्मानित किया गया। 2015 में भोपाल में संपन्न हुए 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में उन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया था। और 2014 में उन्होंने अमेरिका में झिलमिल संस्था की स्थापना की। झिलमिल संगीत, नृत्य, नाटक, कवि सम्मेलन और कला की अन्य विधाओं में ये अमेरिका के विभिन्न शहरों में कार्यक्रम आयोजित करती है। ये जो इनकी संस्था है झिलमिल, वो जगह जगह अलग अलग तरह के प्रोग्राम आयोजित करती हैं। सो ये भी एक हमारे पास जिसको बोलते हैं बॉक्स ऑफ पिंडोरा। अनूप जी, आपके पास बहुत सारे गुण हैं। अभी आप हमारे सम्मुख अपनी कविता प्रस्तुत करें, बाकी हम फिर नृत्य, नाटक और बाकी जो कला की विद्याएं हैं उसके लिए हम आपके साथ फिर कभी कांटेक्ट करेंगे। और डॉक्टर विजय मैं Yes. अभी इनके बाद बुला लें उनको, इनके बाद बुला लें। अभी नहीं, हाँ जी अनूप जी, आप डॉक्टर साहब आप रुक जाइए, अभी अनूप जी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद लेकिन हमारी बात सुनाई पड़ रही है ना? बिल्कुल सुनाई पड़ रही है। आप दिखाई बधाई हो, अब हम आपको सुन सकते हैं यहाँ। हाँ जी अनूप जी आप बोलिए पहले, आप आ जाइए, स्वागत है आपका। सॉरी फॉर दिस काइंड ऑफ टेक्निकल कॉन्फ्लिक्ट्स, आप टेक्निकल प्रॉब्लम्स। बहुत आपका और बहुत अच्छे परिचय के लिए बहुत धन्यवाद। तो क्योंकि समय की कमी है तो मैं सीधा कविता पर आता हूँ। बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम नहीं है कि आप में से कितने लोगों ने मुझे पहले सुना है, तो मैं उसी हिसाब से अपनी कविताएं सुनाना चाहूँगा। तो आप जरा हाथ खड़े करेंगे कि कितने लोगों ने पहले सुना हुआ है मुझे? मुझे लगता है LILC में आप फर्स्ट टाइम आए हैं। आप जहाँ से भी शुरू करेंगे हमारा वही चलिए चलिए। वेलकम। तो अपने छोटे छोटे से मुक्तक, मैं अपनी छोटी छोटी कविताएं लिखता हूँ, तो मैं एक आध मुक्तक के साथ आपसे जुड़ना चाहूँगा और फिर उसके बाद देखते हैं कि आपको क्या पसंद आता है, तो मैं उसी हिसाब से आपको सुनाऊंगा। तो एक अर्ज किया है कि हर आंसू के पीछे कोई गम हो ये जरूरी तो नहीं, कभी कभी खुशी में भी आंसू छलक उठते हैं। बहुत खूब। तो हर आंसू के पीछे कोई गम हो ये जरूरी तो नहीं, और हर शरारत के पीछे हम हो ये जरूरी तो नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गिरने जो लगो तो आज भी कांपते हाथों से थाम सकता हूँ, गिरने जो लगो तो आज भी कांपते हाथों से थाम सकता हूँ, मेरी बाहों में पहले सा दम हो ये जरूरी तो नहीं। बहुत मनोज जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि इधर देखता हूं तो आप नजर आते हैं, उधर देखता हूं तो आप नजर आते हैं, और हमारी दीवानगी का हाल कुछ ऐसा है सनम, हमारी दीवानगी का हाल तो कुछ ऐसा है सनम, आईना भी जो देखूं तो आप नजर आते हैं। बहुत खूब अनूप जी। तो ये आजकल जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इसी रुबाई को मैंने एक नए संदर्भ में लिखने की कोशिश की है, और उसका केवल चौथी पंक्ति जो है वो मैंने बदली है। तो वह है कि इधर देखता हूं तो आप नजर आते हैं, उधर देखता हूं तो आप नजर आते हैं, हमारी दीवानगी का हाल तो कुछ ऐसा है सनम, सेल्फी भी खींचूं तो आप नजर आते हैं। नई टेक्नोलॉजी का है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो एक है कि जिद है आपकी हमें मिटाने की, जिद है आपकी हमें मिटाने की, और ठान रखी है हमको भूल जाने की, और चोट खाने पे भी अब हमें रोना नहीं आता,
कि चोट खाने पे भी अब हमें रोना नहीं आता, कमबख्त आदत सी पड़ गई है मुस्कुराने की। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। कि एक बच्चे की तरह आग छूने को मचल जाते हैं, एक बच्चे की तरह आग छूने को मचल जाते हैं और फिर तेरे आगोश में आते ही पिघल जाते हैं। तुम मेरे पास हो, सिर्फ एहसास किया है तुमको। तुम मेरे पास हो, सिर्फ महसूस किया है तुमको। तुमको छूने के ख्यालों से दहल जाते हैं, तुमको छूने के ख्यालों से दहल बहुत बढ़िया अनूप जी, बहुत अच्छी लाइन है। चलिए अब एक आध मैं छोटी छोटी सी कविताएं सुनाऊंगा आपको। कि तुम समंदर का एक किनारा हो, तुम समंदर का एक किनारा हो, मैं हर बार एक प्यासी लहर की तरह तुम्हें चूमने के लिए उठता हूं। तुम समंदर का किनारा हो, मैं हर बार एक प्यासी लहर की तरह तुम्हें चूमने के लिए उठता हूं। तुम तो चट्टान की तरह वैसी ही खड़ी रहती हो। ओहो, बहुत खूब। तुम तो चट्टान की तरह वैसी ही खड़ी रहती हो, मैं ही हर बार तुम्हें बस छू के लौट जाता हूं। मैं ही हर बार तुम्हें बस छू के लौट जाता हूं। बहुत खूब। मैं ही हर बार तुम्हें बस छू के लौट जाता हूं। वेरी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया अनूप जी। धन्यवाद। तुम जब से रूठी हो, मेरे गीत अपना अर्थ खो बैठे हैं। तुम जब से रूठी हो, मेरे गीत अपना अर्थ खो बैठे हैं। मेरे ही गीत मुझसे ही खफा हो, मुझसे दूर जा बैठे हैं। वाह। तुम जब से रूठी हो, मेरे गीत अपना अर्थ खो बैठे हैं। मेरे ही गीत मुझसे ही खफा हो, मुझसे दूर जा बैठे हैं। माना कि तुम मुझसे नाराज हो, माना कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरे गीतों से तो नहीं। क्या तुम उनको भी मनाने नहीं आओगी? मेरे गीत फिर से नया अर्थ पाने को बेताब हो रहे हैं। फिर से बहुत खूब, अर्थ बहुत पाने अच्छा, को बेताब हो धन्यवाद। रहे हैं। और अब अंत में मैं दो एक छुटपुट शेर हैं आपको सुनाना चाहूंगा। श्योर। तो अर्ज किया है कि कल रात एक अनहोनी बात हो गई। कल रात एक अनहोनी बात हो गई। मैं तो जागता रहा, खुद रात सो गई। मैं तो जागता रहा, खुद रात सो गई। और ये मेरी देह महकी आज चंदन सी अचानक क्यों? ये मेरी देह महकी आज चंदन सी अचानक क्यों? तुम्हारी सांस चुपके से बदन को छू गई होगी। और हुए हैं ख्वाब क्यों मेरे अचानक और भी मीठे। हुए हैं ख्वाब क्यों मेरे अचानक और भी मीठे। तेरी नींदें मेरी नींदों में आकर सो गई होंगी। हुए हैं ख्वाब क्यों मेरे अचानक और भी मीठे। और अब दो अंतिम शेर देखिए, उसके साथ विदा लूंगा मैं आपसे। कि एक है कि वादे पे उनके कैसे मैं पूरा यकीन करूं। वादे पे उनके कैसे पूरा यकीन करूं। कसमें वो खा रहे थे मगर सोच सोच के। कसमें वो खा रहे थे मगर सोच सोच के। अंतिम है। डॉक्टर 1 मिनट रुक जाइए डॉक्टर साहब। हाँ जी बस अंतिम शेर के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। हाँ जी, तो उसका संदर्भ कुछ ऐसा है कि हमारे शायरों ने, कवियों ने चांद पे बहुत सी कविताएं लिखी हैं कि 14वीं का चांद हो या चांद सी महबूबा हो, सो फोर्थ। तो मैंने दो
पंक्तियों में एक बात कहने की कोशिश की है, आप तक पहुंच सके तो बताइएगा। तो अर्ज किया है कि आसमां में खलबली है, सब यही पूछा किए। तो नक्षत्रों में आपस में बातचीत हो रही है, और वो क्या बात कर रहे हैं ये देखिएगा दूसरे मिसरे में, कि आसमां में खलबली है, सब यही पूछा किए, कि कौन फिरता है जमीन पे चांद सा चेहरा लिए। कौन फिरता है जमीन पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद अनूप जी। अगर समय होता तो हम पूरा समय आपको दे सकते थे। धन्यवाद, अगर मैंने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, अब मैं डॉक्टर विजय मेहता को फिर से बुलाना चाहती हूँ। आपके बारे में अनाउंस कर चुके हैं। डॉक्टर विजय मेहता जी, आप आइए। आप अखिल विश्व हिंदी समिति के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर विजय मेहता, अब हमारी बात सुनाई पड़ रही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। पिक्चर भी आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी कविता पढ़िए डॉक्टर साहब। मैं एक छोटी सी अपनी कविता सुनाऊंगा आप लोगों को। सबसे प्रथम तो लॉन्ग आइलैंड लेडीज सर्कल के सभी सदस्यों को का मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ कि आपने हमें आमंत्रित किया काव्य पाठ करने के लिए, और सभी श्रोताओं का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि सुषमा ने पहले कहा कि मैं रिटायर्ड कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए आज की कविता का शीर्षक भी वही होगा, दिल की धड़कन। बहुत खूब, स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा। दिल की धड़कन, जिस दिल की मैं बात कर रहा हूँ वो काव्य का या कवियों का या शायरों का वो वाला दिल नहीं है। ये दिल जिसको कि डॉक्टर हम लोग स्टेथोस लगा करके सुनते हैं, उस दिल का। वास्तविक में हमारा दिल जो है मांसपेशियों का एक पंप है, इसे मस्कुलर पंप, जो कि ब्लड को पंप करता है और सब जगह सारे शरीर में शिराओं से जाता है, जिससे कि हमारी प्राण चेतना बनी रहती है। और कुछ डॉक्टर लोग भी हैं यहाँ पर, मैंने झावेरी को सुना था पहले, वो बताएंगे कि वास्तविक में हार्ट में दो साउंड होते हैं, दो स्वर होते हैं। पहला इसको फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड कहते हैं। ये अनंत काल से यही अपना संगीत दो स्वरों में ही गाता जा रहा है। तो आप सुनिए, उर की धड़कन। मृदु तालों पर धर को छन छन, चल मंद मंद उर की धड़कन। मृदु तालों पर धर को छन छन, चल मंद मंद उर की धड़कन। लघु दीप चेतना के सुंदर, प्रज्वलित रहे छन छन प्रतिपल। इन रक्त सिराओं में मचले रसधार उष्ण उज्ज्वल चंचल। सुरभित सांसों में डोल डोल, मुस्काए मधुमय प्राण सुमन। चल मंद मंद उर की धड़कन, चल मंद मंद उर की धड़कन। वाह वाह वाह। जब वेदना का समय आता है, जब हम लोग व्याकुल हो जाते हैं, तो हमारी दिल की धड़कन हो जाती है। तो सुनिए, उस तीव्र वेदना के पल में परचाप सुने तेरे कितने। उस तीव्र वेदना के पल में परचाप सुने तेरे कितने। जब जब बेकलता तीव्र हुई, गतिमान हुए थे तुम उतने। क्यों इस अधीर बेला में, क्यों इस अधीर संध्या में फिर तुम डोल रहे उन्मन उन्मन। मृदु तालों पर झलकू छन छन, चल मंद मंद उर की धड़कन। जैसा मैंने कहा कि दो स्वरों का ही एक संगीत जो है, हमारा दिल आजीवन गाता रहता है। चिर गतिमान है अथक पथिक, चिर गतिमान है अथक पथिक। दो स्वर में क्या तुम गाते हो। चिर गतिमान है अथक पथिक, दो स्वर में क्या तुम गाते हो। किस अनदेखी मधुबीना के स्वरमय संगीत सुनाते हो। बहुत अच्छे। छंद मधुर किस कवि का है, यह छंद मधुर किस कवि का है। यह छंद मधुर किसका है, गाते जाते हो तुम छन छन। मृदु तालों पर धर को छन छन, चल मंद मंद उर की धड़कन। संध्या की अंतिम बेला में
संध्या की अंतिम बेला में जब क्षण तंद्रा की आएगी, संध्या की अंतिम बेला में जब क्षण तंद्रा की आएगी, जीवन की यह मधुमय बीना अंतिम झंकार सुनाएगी। तुम भी चुपके से सो जाना, नैनों में लेकर नींद सघन, मृदु तालों पर झटको छन छन, चल मंद मंद उड़की धड़कन। धन्यवाद। ये छोटी सी कविता है, 1 मिनट में हो गई। बहुत अच्छी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपका तो आपकी कविता, आपकी जो काव्य पाठ बहुत अच्छा है। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। अब मैं कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए मिस रजनी कुमार, आप हैं यहाँ पर, मैं देख रही हूँ सामने रजनी कुमार को हमने कवि सम्मेलन, अखिल विश्व हिंदी सम्मेलन में कई बार सुना है। ये अफगानिस्तान में पैदा हुई हैं। ये फारसी और उर्दू में लिखती हैं और हिंदी में भी लिखती हैं या नहीं, लेकिन ये पढ़ती जब हैं तो इतनी मधुर हिंदी हमें सुनाई देती है। रजनी जी, आपका स्वागत है और आप अपनी थैंक यू सुषमा जी, नमस्कार। थैंक यू आपकी जरा नवाजी का, हर साल आप हमें बुलाती हैं मंदिर में। आपका और आपके हस्बैंड का बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब का भी मैं भूलती नहीं हूँ। वो गुलाब का फूल जो मिलता है, अभी भी किताबों में पढ़े हैं, हर साल मैं संभाल के रखती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। कहते हैं कि बंद गोभी से सीखो पर्दादारियां, बंद गोभी से सीखो पर्दादारियां, पर्दे के पीछे पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इनवान है मेरी गजल का, बिखर गया है कोई, तेरे फिराक में बिखर गया है कोई, अपनी जान से गुजर गया है कोई। तेरे फिराक में बिखर गया है कोई, अपनी जान से गुजर गया है कोई, एक नजर जब से तुम पे डाली है, बखुदा सुधर गया है कोई। तुमने दी है रुसवाइयां उसको, आंख चुरा ली जिधर गया है कोई। तुमने जो जाल सा बिछाया था, खुद अपने आप से डर गया है कोई। तेरे लबों पे मीठा जहर जो था, तेरे लबों पे मीठा जहर जो था, जब से चखा तो मर गया है कोई। अजब दास्तां थी तेरी जुदाई की, अपने ही इश्क से मुकर गया है कोई। बहुत खूब, बहुत अजब दास्तां थी तेरी जुदाई की, अपनी ही इश्क से मुकर गया है कोई। गमों की शाम में मुस्कुराए कैसे, गमों की शाम में मुस्कुराते कैसे, गम भारी था मर गया है कोई। वाह वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। जब तुम सामने आ जाते हो, जब तुम सामने आ जाते हो, महक उठता है सरापा मेरा। तेरे कूचे में जब रखूं कदम, हर एक जा होता है चर्चा ही मेरा। बड़े उलझे हुए सरकार नजर आते हैं, बड़े उलझे हुए सरकार नजर आते हैं, जैसे उसकी जरूरत है आसरा मेरा। जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है यारो, अंग अंग नबोर्द आजमा है मेरा। कूचे यार को चली जाती जो मैं, कूचे यार को चली थी जो मैं, जगह जगह पे खून बहा है मेरा। दिल है मेर मुझ में सदा दी होती, दिले बेमेर मुझको सदा दी होती, उनके पैरों पे सर रखा है मेरा। एक जुदा गम है तेरे ना होने का, अब तो खुद पे यकीन न रहा है मेरा। कहां कहां पुकारूं तुम्हें ए दुश्मन जान, हर एक बज़्म में सांस रुका है मेरा।
हर एक बज़्म में सांस रुका है मेरा। खूब रजनी जी, काश Thank कभी you. टाइम निकालेंगे, कभी पूरी रात को ये सम्मेलन चलाएंगे ऐसी कविताएं सुनने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू जी, थैंक यू सुषमा जी, थैंक्स। आगे बढ़ाते हुए इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए अब मैं ज्योति जी को, जो कि LILC की प्रेसिडेंट हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ। वो कुछ कवि सम्मेलन के बारे में कुछ कहना चाहती हैं। सुषमा जी, आज का जो प्रोग्राम है वो आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, और आई वांट टू इनवाइट रूपल पांडे, जो कि अटलांटा से उन्होंने हमको ज्वाइन किया है, और खुद एक बहुत बड़ी कलाकार हैं और कार्यक्रम संचालित बहुत अच्छा करती हैं, गायकी और कविता पढ़ती हैं, और इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और इनकी मदर डॉक्टर शकुंतल पांडे, जिनको मैं आंटी कहती थी, वो भी हमको छोड़ के 2 हफ्ते हो गए चली गई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम उनको श्रद्धांजलि दें। तो रूपल पांडे, यू कम हेयर, और आंटी के उनकी लिखी हुई जो कविता है वो आप पढ़िए। रूपल। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते। मम्मी डॉक्टर शकुंतल पांडे के लिए आप सभी उनसे परिचित थे, और जो परिचय जिनका नहीं है, बट मैं बताना चाहूंगी आप सभी का बहुत बहुत आभार है। डॉक्टर कृष्ण झवेरी, सुषमा जी, डॉक्टर विजय मेहता, इनसे जो सालों का, ज्योति जी से जो सालों का रिश्ता है, सिर्फ मेरी ही मदर नहीं थी, उन सभी, आप सभी से उनका एक खास रिश्ता था। तो मैं तो लिखती नहीं हूँ, बट मम्मी ने सारी जिंदगी उनका सुनी है, कविताएं उनके, तो उनकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। वो भी ज्वाइन करना चाहती थी, बट कुछ और हो गया। हम ये तो सोचा भी नहीं था जो हो गया है, बट उनकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी आप सभी को। आपका आशीर्वाद चाहिए है। स्वागत रूप। और उनकी जो अंतिम पंक्तियां मेरे को 4 मिली थी, वो मैंने जी, मैं बस बताना चाहूंगी कि उन्होंने अपने जीवन में इतना काम किया है, और वेंटिलेटर पे जिस दिन वो गई हैं, उस दिन उन्होंने हम चारों भाई बहनों को फेस टाइम पर अपनी 4 पंक्तियां सुनाई, जो हम जीवन से सुनते आए हैं, जिन जीवन भर से उनकी कविताएं। बट ये 4 पंक्तियां आपको इतनी हिम्मत देंगी कि उसी से आप चल सकेंगे कि कौन कहता है कि मैं लाचार हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, जब उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तभी भी उन्होंने बोला है कि कौन कहता है कि मैं लाचार हूँ, कौन कहता है कि मैं बीमार हूँ, कौन कहता है कि मैं लाचार हूँ, कौन कहता है कि मैं बीमार हूँ, मेरे बच्चे जानते हैं मेरी शक्ति को, मैं राख में सोया हुआ अंगार हूँ। बहुत अच्छे। बहुत उनकी चीजें थी जो अब हमारे साथ वो है नहीं, बट जीवन भर रहेंगी हमारे लिए। वो हमारा गर्व थी और हमेशा रहेंगी। आप लोग मुझे उनके नाम से जानते हैं। अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखिए, क्योंकि मम्मी जो हैं वो आप सभी के साथ उनका रिश्ता है। उनकी और 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी जो आप सभी ने सुनी होंगी और आप सभी को समर्पित हैं। कि एक पुराना ओझल पंछी परवन में कल आज भी है। एक पुराना ओझल पंछी परमन भी कल आज भी है। तूने कंकड़ कब फेंका था, झील में हलचल आज भी है। तो मम्मी की जो चीजें हैं उनको तो मैं बोलती रहूंगी। मुझे पता है समय की कमी है, बट आप सभी को देख के बहुत अच्छा लगा इतने समय के बाद। और जो आपने सभी सम्मान दिया है उन्हें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी एंड सभी का, जिनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, मैं सभी को जानती हूँ। आप सभी को हाथ जोड़ के नमन है। रूपल जी, मेरा नाम पिंकी जगी है। आपके मम्मी हमारे घर में भी आए थे, जैसे ज्योति जी लेके आई थी। सो आई नो हर वेरी वेल, सच ए नाइस सोल। एंड बहुत अच्छा आपने उनकी पंक्तियां बोली। आज उनको हम ऐसे लग रहा था वो खुद हमारे बीच में हैं। थैंक यू वेरी मच रूपल जी, थैंक यू। आप सभी का, और उनका तो नहीं, बस उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, वो ही बहुत है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
थैंक यू रूपल, बहुत एक मिनट में अनाउंस करना चाहती हूँ कि हम लोग श्रद्धांजलि कर रहे हैं जुलाई 24 को, फ्राइडे को. I want all of you to come and say something about Dr. Shakuntal Pandey. रूपल ने हाँ कर दिया. She is going to join. सुषमा जी, कमला जी, सारी जो उनकी पुरानी सहेलियां हैं सब ज्वाइन करेंगी. Same time we are doing on July 24. That is a private event, not by LILC, पर आप सब लोग ज्वाइन करिए. और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ बीना जी, कुलभूषण, सोनिया आनंद, कुलजीत जी और मंगलजीत कौर, श्रद्धालन जी, शालिनी बंसल to write good comments about this कवि सम्मेलन. Go ahead सुषमा जी. मुझे ज्योति जी, मैं कविता पढ़ दूं अभी कि मैं समय के लिए रहने देती हूँ? आप बताइए. आप पढ़िए जी, पढ़िए. अच्छा जी, आप टेंशन मत लीजिए. आपने शुरुआत की है, हम करेंगे. आपकी कोई भी टेंशन मत लीजिए. बिल्कुल, बहुत बढ़िया, तो धन्यवाद. सुषमा जी आप कविता पढ़ें उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि सुषमा जी ने 2 हिंदी की पुस्तकें लिखी हैं कविता, अंजलि भर पुष्प और मैं तुम और एक डगर. और शी इज कल्चरल और सांस्कृतिक सेक्रेटरी इन अखिल विश्व हिंदी समिति न्यूयॉर्क. वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू सुषमा जी. प्लीज गो अहेड, एवरीबॉडी वांट टू हियर योर कविता. थैंक यू. मैं पहले तो कुछ नई कविता लेके आई थी, पर मैंने छोटी कविता जिंदगी के बारे में जो सबसे पहली पुस्तक में थी उसी को कुछ पंक्तियां पढ़ देती हूँ. जिंदगी इसका टाइटल है. दूर से आती मधुर ध्वनि मेरे कान में पड़ी, कहा चल साथ मेरे, ना ठहर ना रुक कहीं. तेरा मेरा साथ है, अहरनिश और अमर है. ना मैं कहीं ठहर सकी, ना तुझे ठहरना होगा कहीं. झांक अपने मन में, तोल अपने आप को, खोज रही जिस ध्वनि को वह मैंने आज तक नहीं सुनी. ना जाने क्यों स्वचलित लहर सी मैं चल पड़ी. ना जाने क्यों स्वचलित लहर सी मैं चल पड़ी. कांटों और शूलों से उलझती हुई हर घड़ी. बहुत अच्छे. फैसला तलाश जारी रखने का फिर मैंने ले लिया. फैसला तलाश जारी रखने का फिर मैंने ले लिया. बीहड़ घनघोर वन में भटकते उसे तलाशती रही. हर प्रकार के कष्ट सहे मैंने, पर सुन न सकी आज तक उस दैवी मधुर ध्वनि को जो मेरे दिल में ही थी बसी. एक मृग मारीचिका सी मुझको वह छलती रही. वह ध्वनि मुझको छलती रही. स्वरों के आरोह और अवरोह की ध्वनियां बस आती रही. स्वरों के आरोह और अवरोह की ध्वनियां बस आती रही. वह ध्वनि थी मेरी जिंदगी की. वह ध्वनि थी मेरी जिंदगी की जो आज तक छुपती छुपाती रही. उससे कदम मिलाना होगा, उससे कदम मिलाना होगा. हर हाल में मुझे उसी के संग चलना होगा. हर हाल में मुझे उसी के संग चलना होगा. बहुत अच्छे. बहुत अच्छे. आपने अब आपके पास और कितने सिंगर? हमारे कवि अभी 6, अभी आधा हुआ है एक्चुअली प्रोग्राम. तो कोई बात नहीं, आप अपना कंटिन्यू रखिए प्रोग्राम. एवरीबॉडी एंजॉयिंग योर प्रोग्राम. और आप सोचिए आप टेम्पल में ये प्रोग्राम कर रही हैं, आप हमारे लिए इंटरनेशनल कवि सम्मेलन करवा रही हैं, तो हम टाइम को क्यों हम लोग. थैंक यू सो वेरी मच. अशोक व्यास जी आ गए हैं ज्योति? हाँ, अनम्यूटेड है. ओह गुड. अगले कवि जिनको मैं आमंत्रित करती हूँ अशोक व्यास जी हैं. अशोक व्यास जी को कौन नहीं जानता. उनके बारे में बताना तो जैसे बोलते हैं सूरज के आगे दिया जलाना. तो अशोक व्यास जी को बचपन से ही कविता लिखने का शौक है.
वे 22 वर्षों से ITV गोल्ड में साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक कार्यक्रम और लगभग 3 बरस हिंदी समाचार प्रस्तुत करने वाले अशोक जी इन दिनों लाइव शो प्रोग्राम देते हैं और उस प्रोग्राम का नाम है लाइव शो इनसाइड टुनाइट एंड वाइड एंगल विद अशोक व्यास। वेरी गुड। उनकी पुस्तकें हैं जो कि प्रकाशित पुस्तक है गिरी की गोद में कविता संकलन, संवित स्वयं जो कि एक आध्यात्मिक लेख है। उनकी जो अनुदित पुस्तकें हैं अनंत की आहट, जीवन दर्शन, पत्ते शरद के, और उनके कुछ और कविता जो संकलन है जो कि वो कविताएं लिखते हैं, वो उनकी काव्य तरंग में भी कई कविताएं सम्मिलित हैं। और मैं इसी छोटी सी इंट्रोडक्शन है उसी के साथ में अशोक व्यास जी आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। एक तो ये मैं सुनिश्चित करूं कि मेरी आवाज ठीक आ रही है। हाँ, बहुत अच्छी आ रही है अशोक जी। बहुत धन्यवाद। ये लेडीज सर्किल इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहा है और सुषमा जी ने सबको सम्मिलित किया है, बहुत आनंद की बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि हम अगर हिंदू सेंटर में भी कई बार इतने लोग इतना प्रेम से सुनने के लिए उसका आनंद नहीं ले पाते कभी कभी, आज तो बहुत ही आनंद है। और बहुत सारी रचनाएं मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उल्लेख नहीं करते हुए भी तो नहीं कर रहा हूँ उल्लेख और मैं समय का ध्यान रखते हुए शुरू कर रहा हूँ। एक मुक्तक से एक कविता सुनाऊंगा और फिर एक गजल, और मुझे लगता है मैं 5 मिनट के अंदर अपने आप को समेटूं, नहीं तो उसके आसपास रहूंगा। तो स्वागत है आपका जी। और चूंकि ये लेडी सर्किल है अनूप जी, इसलिए मैंने ये मुक्तक चुना है। इसको आपने बहुत रोमांटिक कविताएं सुना दी हैं, इसलिए हम दोनों ने तय कर लिया था कि यहाँ पे अनूप जी रोमांटिक सुनाएंगे, मैं थोड़ी चिंतन वाली सुनाऊंगा ताकि उनका बाजार बना रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर भी दोनों का बाजार बना रहेगा अशोक जी। तो फिर भी पहला मुक्तक ऐसा है कि जाने किसका असर हुआ, जाने किसका असर हुआ, जो भी देखूं हंसी लगे, और चाहे जैसी भी हो खबर, मुझको मेरा यकीन लगे। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद है। और हम भारत से आते हैं और बहुत सारी समाचारों के आसपास से होके निकल रहे हैं, तो मूल स्वर जो भारत का है वो इस कविता में आया था, इसलिए मेरी इच्छा हुई कि मैं अभी आप तक उसको पहुंचाऊं अनुमति के साथ में। हाँ जी, स्वागत है जी। इस कविता का शीर्षक है फाइनल जीत। ये माना वो भटका हुआ इंसान है, उसके चेहरे पर दोगली पहचान है। अच्छा यूं कह लो वो झूठा है, बेईमान है। अच्छा और अधिक गाली दे लो, कह लो वो इंसान नहीं हैवान है। आखिर उसके चेहरे से हट गया नकाब, उसका छल देखने में हम हो गए कामयाब। पर अब क्या पकड़े ही रहे उसका गिरेबान, न देखें गुस्से और दर्द से परे का आसमान। सच है अब जो करना है, उसके वजूद से नहीं डरना है। पर बड़ी बात ये भी है यार मेरे, ये मंजिल नहीं पड़ाव है। गंतव्य वो है जहां हम वैसे जिएं जैसा हमारा स्वभाव है। पर बड़ी बात ये भी है यार मेरे, ये मंजिल नहीं पड़ाव है। गंतव्य वो है जहां हम वैसे जिएं जैसा हमारा स्वभाव है। अपने सच की पहचान जरूरी है, सच हमारा मूल है, वरना षड्यंत्र करने वाले को पकड़ना फिजूल है। बहुत अच्छे। जरूरी है, धन्यवाद। जरूरी है शत्रु का विरोध और पुरजोर प्रतिकार, शुद्धि पर दाग लगाती हर निगाह पर सशक्त वार। जरूरी है शत्रु का विरोध और पुरजोर प्रतिकार, शुद्धि पर दाग लगाती हर निगाह पर सशक्त वार। अब फाइनल बात यह है, वो चाहे जितना झूठा, फरेबी, मक्कार हो। अब फाइनल बात यह है, वो चाहे जितना झूठा, फरेबी, मक्कार हो, हमारी फाइनल जीत तब है जब हमारे दिल में सबके लिए प्यार हो। अशोक जी, बिफोर हम नेक्स्ट ले, मैं आपको बताना चाहती हूँ पिंकी जग्गी को ITV
LILC को अब आप पहचानते हैं क्योंकि LILC को आप ही ने आगे बढ़ाया, टीवी एशिया ने, ITV ने, सब चैनल हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। अब आप पहचान गए हैं, मुझे भी और ज्योति जी को भी। अब आप कभी भी मुझे नहीं भूलेंगे, जब भी कोई प्रोग्राम होगा ITV देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी मच, थैंक यू। अभी अशोक जी ने मुझे नहीं लगता कंक्लूड किया है, अभी वो आगे पढ़ रहे हैं। अशोक जी आगे चलिए। उनको मेरी फाइनल जीत से पसंद आए ना, तो उन्होंने प्यार वाली बात पे वो याद दिलाया। तो एक गजल और सुना के मैं समापन करूंगा। हाँ जी। कि जिंदगी की समझ यहाँ पे लेके आए है, जिंदगी की समझ यहाँ पे लेके आए है, जहां समझने की कोशिश भी छूट जाए है। वाह वाह वाह। और दूर तक यूं भी साथ दे न सके है कोई, दूर तक यूं भी साथ दे न सके है कोई, वक्त अब फासले कुछ और भी बढ़ाए है। बहुत बहुत गहरा शब्द है, बहुत। और ये कोविड में इसका एक फिजिकल डायमेंशन भी निकल के आता है, फासलों में ही रखना है सबको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और ये शेर देखें कि मैं तुझे झूठी तसल्ली नहीं दिया करता, मैं तुझे झूठी तसल्ली नहीं दिया करता, वही कहता हूं जो सूरज मुझे बताए है। मैं तुझे झूठी तसल्ली नहीं दिया करता, वही कहता हूं जो सूरज मुझे बताए है। और ये शेर देखें कि मैं तेरा शुक्रिया करने लगूं चुपचाप जब, तेरा शुक्रिया मैं तेरा शुक्रिया करने लगूं चुपचाप जब, यूं लगे है मेरी मुस्कान बढ़ सी जाए है। वाह, बहुत अच्छा। और ये शेर आखिरी 2-3 शेर की तरफ बढ़ रहा हूं कि तुम अपने आप समझ लो मुझे। मुझे लग रहा है ये शेर जो है उसके लिए मैं ऐसा कह दूं कि क्या ध्यान चाहूंगा, गौर करें, ऐसा सब कहते हैं ना शायरी सुनाते हुए, कि तुम अपने आप समझ लो मुझे, ये हसरत भी मेरी तन्हाइयों को और भी बढ़ाए है। तो शेर पहुंचा कि नहीं अनूप जी? हाँ कह दो गुंडी। म्यूट पे था अशोक जी। अच्छा। आप अनूप जी से आगे निकल गए हैं इस मामले में। हाँ जी। अरे तुम अपने आप समझ लो मुझे, ये रोमांटिक नहीं है हो, ये अलग तरह का। तुम अपने आप समझ लो मुझे, ये हसरत भी मेरी तनाइयों को और भी बढ़ाए है। और ये आखिरी शेर देखें कि गले लगाएगा वो ये यकीन हमराह मेरा, गले लगाएगा वो ये यकीन हमराह मेरा, थक के रुक जाने का पल राह से हटाए है। अशोक जी बहुत बढ़िया। हमें मुझे लगता है जल्दी ही एक और कवि सम्मेलन करना पड़ेगा और उसमें आप सब लोग तैयार रहिएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं पुष्प मल्होत्रा जी को अगली कविता पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। लेकिन मैं कुछ पंक्तियां जो अशोक जी ने अभी कुछ कहा इंसानियत के बारे में। खुदा समझता था मैं खुद को, ये मेरी नहीं है वैसे, मैं किसी की है, ये कोई शशि प्रकाश सैनी है। खुदा समझता था मैं खुद को, मैं ही हूं कहता फिरता था। इन दिनों मैं भी हूं कहता है, शायद इंसान हो गया है। वाह वाह वाह। ये कोई शशि प्रकाश सैनी है। तो अब मैं पुष्प मल्होत्रा जी का स्वागत करती हूँ। पुष्प जी आप अनम्यूट करिए, ज्योति जी की डायरेक्शन को फॉलो करिए। ऑलरेडी अनम्यूटेड, बस आ रही हैं। पुष्प मल्होत्रा जी विश्व हिंदी समिति की सब बहन भाइयों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार है। मैं आपको कविता का शीर्षक है कैसे करूं तुलना। ये प्रश्न मुझे किसी ने किया था कि पुष्प जी आप हर वर्ष भारत चली जाती हैं तो आपको यहाँ अच्छा लगता है कि वहाँ पर, तो मैंने अपने भावों को शब्दों में प्रयोग कर उनको उत्तर दिया था। वही कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। वही भाव है,
कैसे करूं तुलना, कैसे करूं तुलना दो माताओं की, कैसे करूं तुलना दो माताओं की, एक ने जन्म दिया दूसरी ने गोद लिया, बहुत खूब। एक ने हाथ छोड़ा तो दूसरी ने थाम लिया, एक ने हाथ छोड़ा तो दूसरी ने थाम लिया, ये कैसा अनोखा, ये कैसा अनोखा दो संस्कृतियों का मेल हुआ, पूरब पश्चिम से जा मिला, पूरब पश्चिम से जा मिला। कैसे संभव को संभव करूं, कैसे असंभव को संभव करूं, जब दोनों की ममता इतनी प्यारी है, मोह पाश में बांध देती है, मोह पाश में बांध देती है। किस माँ की हूं अधिक भारी, जिसने बचपन खेला और यौवन की सुंदरता देखी, या जिसने ढलते यौवन का साथ दिया। किस माँ की हूं मैं अधिक भारी, जिसने बचपन खेला और यौवन की सुंदरता देखी, या जिसने ढलते यौवन का साथ दिया। प्रेम का ये प्रवाह बह रहा है दोनों ओर, प्रेम का ये प्रवाह बह रहा है दोनों ओर, किसको रोक लूं और किसे बह जाने दूं। शरीर के टुकड़े यदि हो सकते तो एक रहता इधर और दूसरा उधर। हाँ, असंभव को संभव कर सकती हूँ, असंभव को संभव कर सकती हूँ केवल एक उपाय से। हृदय के टुकड़े तो हो सकते हैं, सो एक है इधर और दूसरा उधर। बार बार विचार आते हैं, बार बार विचार आते हैं, अनेकों कवियों ने गीत गाए अपनी अपनी देशभक्ति के। मैं कौन से देश के गीत गाऊं, मैं कौन से देश के गीत गाऊं। जब खड़ी हूं मझधार में और दोनों माओं ने पकड़ ली है एक एक पतवार, जब दोनों माओं ने पकड़ ली है एक एक पतवार, कैसे बांटूं इस देशभक्ति को, कैसे करूं तुलना जो तुला में है एक समान। दोनों हैं इस भूमंडल के दो भाग, प्रकृति ने दे दी अपनी आभा, प्रकृति ने दे दी अपनी आभा और अत्यंत इसे सजाया। कहीं वन उपवनों की हरियाली है, कहीं वन उपवनों की हरियाली है और कई पर्वतों की शाखाएं। नदियां नाले बह रहे हैं अपनी मस्ती में, जहां एक जैसी चिड़ियां चहचहाती हैं, जीव जंतु सब चंद विचरते हैं। दोनों ने दी है मानव स्वतंत्रता, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से कम नहीं, फिर कैसी हो सकती है तुलना। हाँ, केवल इतना कह सकती हूँ, अच्छा हुआ दो संस्कृतियों का मेल हुआ। दोनों ही हैं धन्य, दोनों ही हैं धन्य जिसने ये जीवन दान दिया। दोनों का है धन्यवाद बारंबार बारंबार, दोनों का है धन्यवाद बारंबार बारंबार। कैसे कर सकती हूँ इन ये तुलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर मेरा समय बचता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। हाँ, तो ये आप छोटी सी कविता है आप सब भाग लेने वाली नारियों के लिए, आपके प्रति अब ये कविता है, आपको अर्पित करती हूँ। किन अलंकारों से तुझे करूं सुसज्जित, किस रूप में देखूं तुझे। किन अलंकारों से तुझे करूं सुसज्जित, किस रूप में देखूं तुझे। किस तरह तेरी पूजा करूं ये तनिक बतलाओ मुझे। जब तू दुर्गा के रूप में अपनी शक्ति दिखाती है, जब दुर्गा के रूप में अपनी शक्ति दिखाती है, ममतामयी माँ के रूप में प्रेम सागर बन जाती है। सीता पार्वती के रूप में पवित्रता का पाठ पढ़ाती है। अभिषेक करूं या अभिनंदन, अभिषेक करूं या अभिनंदन, बताओ कैसे तेरा गुणगान करूं। शास्त्रों ने दिया था तुझे श्रेष्ठ स्थान, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते
रमते तत्र देवता जैसे शब्दों में किया था तेरा मान। यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमते तत्र देवता जैसे शब्दों में किया था तेरा मान। जननी बन तूने किया सृष्टि का निर्माण, फिर क्यों हुआ तेरा इतना अपमान, इतना तो समझाओ मुझे। कवियों ने गाया तुझे गीतों में, कवियों ने गाया तुझे गीतों ने, लेखकों ने लिखी तेरी अमर कथा, कलाकार ने सजाया तुझे चित्रों में। मूर्तिकार ने घर तुझे साकार किया, फिर क्यों हुआ ये अन्याय जो तुझे दुत्कारा गया, ये स्वयं को कैसे समझाऊं। आश्चर्य है उन इंसानों पर जो मंदिरों में करते हैं पुष्प अर्पण, आश्चर्य है उन इंसानों पर जो मंदिरों में करते हैं पुष्प अर्पण, पर घर में तेरा अनादर ये कैसा पहनावा है, कैसे इसका समाधान करूं। किस तरह से तुम्हारी किन अलंकारों से तुम्हारी मैं तुझको सुसज्जित करूं। बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी, वेद जी, नमस्ते। आपको बहुत बहुत सबको प्रेम भरा नमस्कार। और हमको निमंत्रण करके मेरे पति जी भी आपको प्रणाम कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। अब अगली कवियत्री जो कि हमारे बीच में पकिप्सी से आई हैं, उनका नाम है अनुराधा चंद्र। वो 1974 से न्यूयॉर्क में यानी कि पकिप्सी शहर में, अगर किसी और में भी रही हैं, आजकल वो पकिप्सी में रहती हैं और उन्हें भी कहानियां और कविताओं लिखने का शौक है। कुछ कहता है मेरा मन, उम्र के बदलते रंग, उनकी किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्होंने कवि सम्मेलन में कई बार हिस्सा लिया है और वे उसमें जाके अपनी कविता पाठ करती हैं। कवि सम्मेलन में रेडियो पर, टीवी इत्यादि पर भी जाने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए, अनुराधा जी पकिप्सी से आई हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सुषमा जी आपको खास करके कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित कर मेरा मान सौभाग्य बढ़ाया है। वैसे हम लोग मंच पर मिलते हैं, लेकिन आज हम ऑनलाइन पर मिलकर अपना धन्यवाद रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो मैं ज्यादा नहीं लेते हूँ, बस इतना ही कहूंगी। कोरोना की वजह से मैंने लिखा है कि गम न कर अंधेरी रात है तो क्या, गम न कर अंधेरी रात है तो क्या, उजाला जरूर निकलेगा। वक्त बुरा है तो क्या, ये वक्त भी कहाँ ठहरेगा। बस जरूरी है हौसले की कभी ना हारना जीवन के राह में, बस जरूरी है हौसले की कभी ना हारना जीवन के राहों में। हिम्मत हौसले के सामने कोरोना भी कहाँ रुक पाएगा। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, जीवन है तो जीना ही पड़ेगा। राहों में कितने ही कांटे क्यों न हो, आगे चल कदम बढ़ाना ही होगा। राहों में कितने ही कांटे क्यों न हो, आगे चल कदम बढ़ाना ही होगा। और हमें करनी होगी भगवान से प्रार्थना, क्योंकि वही सबका सहारा है। करना होगा, उनसे प्रार्थना करनी होगी कि जब भी थक कर अगर रुक जाए हम, जब भी थक कर अगर रुक जाए हम, तो तुम हमदम बन आ जाना। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी हिम्मत अपने संग ला हमें दे देना। अपनेपन का अमृत ले, अपनेपन का अमृत ले, मधुरस सा अपने हाथों हमें पिला जा। तूफान से उफनती लहरों में कश्ती का संभलना मुश्किल है, तूफान से उफनती लहरों में कश्ती का संभलना मुश्किल है। जब जीवन ही मझधार बने और पार निकलना मुश्किल है, तो पतवार लिए तुम हाथों में बस साहिल बना जाना। हमारे मुरझाए चेहरों पर अपनी मुस्कान दे जाना। आशा उम्मीदों की जोत जलाकर, आशा उम्मीदों की जोत जलाकर जीवन में उजाला ला दें। तूफान से उफनती लहरों में कश्ती बना जाना, तूफान से उफनती लहरों में कश्ती बना जाना। प्रभु हमारी नैया पार लगा जाना। बस वक्त का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त का खास जरूरी नहीं है, खास है लोगों के, खास लोगों के लिए वक्त नहीं, तो आप लोगों ने वक्त निकाला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। तो
मेरे पास और भी है, लेकिन समय की कमी होने से मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। बहुत धन्यवाद आप, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से आई हैं, हम आपका स्वागत, हम आपके लिए चाय समोसे नहीं लेकर आए, आप अपने आप बिल्कुल। अभी जो हमारे मध्य में अगली कवित्री हैं, उनको तो आपके LILC वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो गीत भी गाती हैं, वो भजन भी गाती हैं और कविता लिखती हैं और कविता भी पढ़ती हैं। सो किरण अरोड़ा जी, आपका स्वागत है, आइए अपनी कविता पाठ करिए। थैंक यू सुषमा जी। सबसे पहले इतने बड़े बड़े पोइटर्स और डॉक्टर मेहता एंड कईयों के नाम को शक्ल से जानती ना, मैं बहुत छोटी कवित्री हूँ और मैंने दोनों जो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कवि के भाव होते हैं, ये कभी मत सोचना। ये दोनों है और दोनों ही कोरोना पे है। तो सबसे पहली जो थोड़ी सीरियस वाली है उस नोट पे कोरोना पे, इसका शीर्षक मैंने दिया है इंसानियत। भूमंडल में हाहाकार है, भूमंडल में हाहाकार है, इंसान ने इंसानियत को मारा है। हर तरफ भेद के राक्षस का रूप धारा है, तेरे मेरे ऊंच नीच के अभिमान ने एक दूसरे को नोचा और खसोटा है। विज्ञान का आविष्कार जरूरी था, विज्ञान के आविष्कार में उन्नति करना जरूरी था। उन्नति की राह में प्रकृति को कुचलना भारी था, प्रकृति को दूषित करके इंसानों को जहरीला करना भारी था। प्रकृति रोती है, सौरमंडल आंसू बहाता है, फिर भी ये इंसान समझ ना पाता है, फिर भी ये इंसान समझ ना पाता है। बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूसरी वाली है थोड़ा लाइटर मूड में है। पिंकी जी, इस पे जरा आप ध्यान ना, इस चीज में, इस कविता में आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। इसका शीर्षक है अलमारी। पड़ोसन का आज फोन आया, अरे आपने सुना है अलमारियों की हड़ताल हो गई। अलमारियों ने भी अपनी यूनियन बना डाली है, कह रही हैं हमें ही मोर्चा संभालना है, कैसे भी करके इस कोरोना को भगाना है। सच्ची कहा बहन, अरे अब हमें कोई खोलता भी नहीं है। फोन रखते ही मैंने अलमारी खोली। आज मैंने अलमारी खोली, रोते रोते अलमारी बोली, क्यों तुम मुझे प्यार नहीं करती हो? पिछले 1 महीने से तुमने मेरा हैंडल तक सहलाया नहीं। कपाट मेरे रोते हैं, खोलने की राह देखते हैं। कपाट मेरे रोते हैं, तुम्हारे खोलने की राह देखते हैं। कपाट खुलने और तुम्हारे स्पर्श को ये सब वस्त्र तरसते हैं। रात दिन आपस में शिकायत करते हैं, अरे मैं तो अभी अभी आई थी, नई नई लटकाई गई थी। सोचा था तुरंत ही किट्टी में जाके चमकूंगी। मेरा मन रोता है, दूसरी साड़ी बोली, क्यों तुम शिकायत करती हो? तुम तो फिर भी निखार लोगी, तुम तो रोजाना बाहर जाने वाली हो। हाय हाय, साड़ी बोली, क्यों तुम शिकायत करती हो? मेरा क्या होगा? इस कोरोना ने तो कईयों को कुंवारे छोड़ दिया और साथ में मुझे भी कोरा छोड़ दिया। अरे अरे, तुम दोनों क्यों रोती हो? जोर जोर से आहें भरती हो। तुम्हारा नंबर तो फिर भी आ जाएगा, मेरा नंबर तो सिर्फ ड्रेस कोड पे ही आएगा, जब गाउन का न्योता आएगा। इसी बीच में अलमारी की और सब वस्तुएं धाड़ धाड़ कर आंसू बहाकर चिल्लाने लगी, हाय हाय ये क्या हुआ? हमें इस्तेमाल करो ना, हमें इस्तेमाल करो ना, हाय कोरोना कोविड कोरोना। थैंक यू किरण जी, बहुत अच्छा किरण, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे किरण जी, वाकई आपने ये मेरे ऊपर ही बनाई है लगता है। थैंक यू वेरी मच। ना शादी हो रही, क्या करेंगे। थैंक यू। नहीं किरण, बहुत अच्छी, दोनों कविताएं बहुत अच्छी, कोरोना के ऊपर और जो अलमारी के ऊपर, और ये दोनों वास्तविक बातें हैं जो हो रही हैं आजकल। थैंक यू। अगली कवित्री सुषमा कौशिक जी हैं। सुषमा कौशिक भी बहुत ही प्रसिद्ध और जिसको सब लोग जानते हैं, जिनको सुषमा जी के पिताजी बहुत फेमस प्रसिद्ध व्यक्ति थे, मैं कहूंगी। अब मैं जो उनके बारे में आपको बताने लगी हूँ, उनको आप सब लोग ओम प्रकाश गौड़ जैसे उनका नाम है, लेकिन आप सब लोग उनको प्रवासी जी के नाम से जानते हैं। प्रवासी जी ने हिंदी में कई बुक्स लिखी हैं, जैसे गीत किसी के, राधिका प्रियसी, इंग्लिश में भी लिखी हैं। लेकिन जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अदबी संगम के वो अध्यक्ष थे, उन्होंने अखिल विश्व हिंदी समिति के भी संस्थापक थे 1984-85 तक। फिर उन्होंने भारतीय प्रवासी साहित्य का भी यहाँ पर स्थापना करवाई थी।
और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो पहला हिंदी का कवि सम्मेलन यहाँ पर हुआ था, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की उपस्थिति में जो इंडियन कॉन्सुलेट में हुआ था, वो श्री ओम प्रकाश प्रवासी जी के हाथों से और उनके प्रस्तुति में और उनके उपस्थिति में वहां पर हुआ था। मैं चाहूंगी कि उनकी बेटी सुषमा कौशिक, जो कि डॉक्टर कौशिक की पत्नी, जो कि हर तरह से तन मन धन से हिंदी के लिए सेवा, हिंदी के लिए काम भी करती हैं, और जिस तरह का भी उनको कहा जाए वो हाँ में हाँ कर देती हैं। तो सुषमा कौशिक जी, आज अपनी कविता या अपने पिताजी की किसी प्रसिद्ध पुस्तिका से या पुस्तक से लेके उनकी कविता का पाठ करिए। आपका धन्यवाद है कि आपने अपने लिए समय, हमारे लिए समय निकाला। आप ये क्या कह रही हैं? मैं सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। भारी हूँ हृदय से कि आप सबने मुझे आज इस कवि सम्मेलन से जोड़ा। आगे की पंक्तियां स्वर्गीय पिताश्री डॉक्टर ओम प्रकाश प्रवासी जी की प्रेयसी महाकाव्य से लिखी हैं। इस महाकाव्य को पढ़कर महामंगलेश्वर माँ योग शक्ति जी ने कहा था, आत्मा कवि भी है और दिष्टा भी। आत्मा स्वयं ही योगी और वियोगी दोनों है। अब उनके महाकाव्य से ही मैं ये गाना चाहूंगी जो उन्होंने लिखा था। क्या क्या तुमने बांध दिया है जन्म मरण के इस चादर से, क्या क्या तुमने बांध दिया है जन्म मरण की इस चादर से। कहाँ प्यास बुझ पाती मन की, कौन कहे सावन बादर से। कहाँ प्यास बुझ पाती मन की, कौन कहे सावन बादर से। तुम ही हो सृष्टि के स्वामी, तुम जानो संसार तुम्हारा। तुम ही हो सृष्टि के स्वामी, तुम जानो संसार तुम्हारा। थक कर मैं तो बैठ गया हूँ, हे गोविंद आधार तुम्हारा। थक कर मैं तो बैठ गया हूँ, हे गोविंद आधार तुम्हारा। उठो तुम अभिषेक में कर दो, तुम उठ सृष्टि के स्वामी तुम ही हो। उठो तुम अभिषेक में कर दो, सृष्टि के स्वामी तुम ही हो। दृष्टि पर आओ प्रियतम, प्रियतम तुम ही हो। तुम अधर पर गीत जैसे, हास भी मधुमास भी हो। तुम अधर पर गीत जैसे, हास भी मधुमास भी हो। पास भी हो दूर भी हो, तुम अधर की प्यास भी हो। पास भी हो दूर भी हो, तुम अधर की प्यास भी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सुषमा जी, सुषमा बहुत कौशिक। अच्छा। अब हमारे मध्य में आप सब लोग हैरान होंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हमारे मध्य में डॉक्टर सरिता मेहता हैं। वो हमारे साथ भारत से जुड़ी हैं और वो इस समय चंडीगढ़ में है। सरिता मेहता जी, आप सो तो नहीं गई? सरिता मेहता, डॉक्टर सरिता मेहता जी। डॉक्टर मेहता, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, अभी भी नहीं हुए आप। अनम्यूट। ओके, यू आर फाइन नाउ। बिल्कुल। ओके। तो मैं डॉक्टर सरिता मेहता, मैंने जैसे कहा, वे भारत में हैं, चंडीगढ़ से इस समय चंडीगढ़ में हैं। मुझे इनके बारे में इतना थोड़ा बहुत ज्ञान है कि ये हिंदी की लेक्चरर, हिंदी पढ़ाती हैं और ये हिंदी में कविता लिखती हैं। और अगर आप इनको फेसबुक पे देखें, हर रोज इनका अपना ब्लॉग है जिसमें नई नई कविताएं आती हैं। तो सरिता जी, आपका स्वागत है और सुबह सुबह 5:30 बजे उठकर तैयार होने का धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है
सुषमा जी, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है और मुझे ये मंच मिला, बहुत अच्छी बात है। और आपका तो 2 लाइनें मैं पहले आपके लिए करती हूँ। धन्यवाद। ये हंसी लम्हे सौगात है आपकी, ये हंसी लम्हे सौगात है आपकी, आपको प्रेम अर्पित करती हूँ। हर लम्हा आपका खुशियों से भरा हो, हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना मैं करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यही प्रार्थना मैं सभी जितने लोग कविता सुन रहे हैं, सभी प्रस्तुत है, ये सभी मेरे जाने पहचाने हैं। हाँ जी, सभी का न्यूयॉर्क में सब हमेशा मिलते रहे और काफी देर बाद सबसे मिलके आज बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही आनंद हुआ। और ये 2 शब्द आप सब दोस्तों के लिए हैं। प्यार आपका हौसला मेरा बुलंद कर देता है, प्यार आपका हौसला मेरा बुलंद कर देता है। कलम मेरी में फिर से नई उमंग भर देता है, कलम मेरी में फिर से नई उमंग भर देता है। तो आज ऐसे है कि एक नई ताजी की कविता लिखी है। एक गंभीर समस्या से आज हम जूझ रहे हैं, सारा माहौल ऐसा ही है और व्यथित हृदय से कुछ कोमल सी अनुभूति है, ख्वाहिश। ये ख्वाहिश है, जैसा भी है, एक भोली सी तमन्ना है मेरी, एक भोली सी तमन्ना है मेरी, एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी, एक भोली सी तमन्ना है मेरी, एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी। एक जादू की छड़ी इस जग में घुमाऊं, एक जादू की छड़ी एक इस जग में घुमाऊं, इस कोरोना वायरस को जड़ से मिटा जाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इस कोरोना वायरस को जड़ से मिटा पाऊं। जिधर भी देखिए हर शख्स डरा डरा सा है, जिधर भी देखिए हर शख्स डरा डरा सा है। रुकी रुकी है सांसें, लाशों का अंबार लगा है, रुकी रुकी है सांसें, लाशों का अंबार लगा है। एक ख्वाहिश है जल्द से जल्द जग को फिर से हंसता खेलता स्वर्ग बना जाऊं, फिर से हंसता खेलता स्वर्ग बना जाऊं। अदृश्य छुपे महाकाल दैत्य का नामो निशान इस धरती से मिटा जाऊं, अदृश्य छुपे इस महाकाल दैत्य का नामो निशान इस धरती से मिटा जाऊं। विश्व को पीड़ा मुक्त में कर जाऊं, हर हृदय में नई उमंग नई तरंग कर जगा जाऊं, हर हृदय में नई उमंग नई तरंग जगा जाऊं। हे भगवान, हे भगवान, कोई ऐसी जादू की छड़ी दे दे, हे भगवान कोई ऐसी जादू की छड़ी दे दे, घुमाकर जिसे मैं जग में प्रेम प्यार से भर जाऊं, विश्व को पीड़ा मुक्त कर जाऊं। बस ये भोली सी मेरी तमन्ना है, एक छोटी सी ख्वाहिश है। और सब आप स्वस्थ रहें, फिर से मैं वापस अपने यूएस से आ सकूं, और यही तमन्ना है। सबसे मुलाकात हो, सब स्वस्थ रहें, आपसे दुआ यही करती हूँ। सब बहुत बहुत दुआ। नमस्कार। जरूर आएंगे आप, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। यही सब लोग दुआ करें कि आप जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सरिता जी के साथ हमारे कवियों की जो श्रृंखला थी वो संपूर्ण हुई। मैं अंत में 4 पंक्तियां कहती हूँ कि जो हम काम करते हैं, और मैं सभी की अच्छी, जो सबने दुआएं मांगी हैं, प्रार्थना करी है, सबकी संपूर्ण हो और सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें। तो सुषमा जी एक सेकंड, कमला पंचाल जी को हमने बोला था शी वांट्स टू से 2 लाइन्स, फिर आप एंड करिए, ठीक है? ओ ठीक है, बिल्कुल। कमला जी आइए, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी कमला जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल आ रही है। So, I just want to say thank you to everybody, to you. You announced my name. It's not time now, it's too late. I will do it on 24th of July. Nice to cruise. Okay. बहुत धन्यवाद कमला जी, आपको मिलेंगे। आपकी आवाज ही सुन ली, बहुत अच्छा लगा कमला जी। शक्ल भी देखी। 24 तारीख को मैं श्रद्धांजलि अपनी दूंगी अच्छी तरह से। अच्छा ओके जी। कमला जी बहुत अच्छा लगा, आप हमारी नई मेंबर बन गई हैं। और मैं इससे पहले कि आपका पेश आउट हो, मैं ये बता दूं कि कमिंग सैटरडे को कमला जी सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं, जो 45 ईयर से
सुंदरकांड का पाठ करती हैं, तो वो सेवा दे रही हैं LILC को सैटरडे 4 to 5:30. प्लीज वेलकम एवरीवन. थैंक यू कमला जी. I want everybody to join and sing with us Sundarkand. बिल्कुल बिल्कुल सुंदरकांड आपके साथ पढ़ने का. Thank you very much and good night to everybody. हाँ जी सुषमा जी. हाँ जी, तो मैं कुछ पंक्तियों, आज बहुत ही थोड़ा देर लग गई, लेकिन बहुत ही अच्छा काम है. कोई बात नहीं. बहुत अच्छा कवि सम्मेलन, बहुत अच्छे कवि. अब मैं सबके नाम दोबारा लेके अगर आप कहें तो बता देती हूँ. सभी इतने प्रख्यात और इतना अच्छा हिंदी का काम करते हैं, और सबको मेरा धन्यवाद. और मैंने जिस चीज को फोन किया सबने मुझे हाँ किया. मुझे सपनी जब उन्होंने हाँ बोल दिया तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि इस समय पे सब लोग मिलकर इकट्ठे होकर हम आमने सामने एक दूसरे को देख पा रहे हैं. मुझे LILC को धन्यवाद करना है. तो मैं कुछ पंक्तियां कहती हूँ LILC के लिए भी और अपने लिए, सब लोगों के लिए. कहते हैं कि रेत पर नाम लिखते नहीं, कहते हैं कि रेत पर नाम लिखते नहीं, क्योंकि रेत पर कोई निशान टिकते नहीं. मुझे लिखने हैं नाम पत्थरों पर, जो मिटाने पर भी कभी मिटते नहीं. तो मैं चाहती हूँ कि जो हम सब लोग कर रहे हैं, हम सब अच्छे काम करें, और ऐसे काम करें कि जो कभी भी मिटाने से अच्छे काम खत्म नहीं होए, और हम अपने अच्छे काम के कारण प्रसिद्ध होए. लोगों को हमारा जो काम कर रहे हैं उससे उनको खुशी मिले. सभी स्वस्थ रहें. धन्यवाद. डॉक्टर विजय मेहता, डॉक्टर झावेरी, अशोक व्यास जी, अनूप जी, पुष्प मल्होत्रा, अनुराधा जी, शशि पादा, सरिता, किरण, अगर मैं किसी का नाम भूल रही हूँ, पूर्णिमा जी, सुषमा कौशिक, पुष्प मल्होत्रा, सभी को मेरा धन्यवाद. और ज्योति एंड पिंकी जी, आपको भी धन्यवाद. मुझे आपने कहा सम्मेलन. थैंक यू वेरी मच. पिंकी जी आपको. हाँ जी, आज सुषमा जी, आज हमने आपका जो प्रोग्राम था इतना अच्छा हुआ कि हमने आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए. We never did this one, but this is the special program. बट हमारा कवि सम्मेलन हुआ LILC में, और आप इतने अच्छे कवि लेके आई हैं, तो टाइम की तो कोई वैल्यू हमारे लिए थी ही नहीं. आप अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा भी ले जाती तब भी हम आपके साथ थे. बहुत अच्छा आपने होस्ट किया. और मैं सबको ये बता दूं, सुषमा जी ने हमारे लिए 5 मेंबर भी बना दिए हैं. मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये LILC मेरे ज्योति और हमारे ऑफिसर की तरफ से सबको वेलकम है. बस ये 2 साल के अंदर हमने ये ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया. हमारे ऑफिसर और हम सब, आप लोग जो भी हैं, हमारा साथ दे रहे हैं. तो आज हम जहाँ खड़े हैं वो आप सबकी वजह से खड़े हैं. आई एम सो प्राउड कि 2 साल के अंदर हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए. तो सुषमा जी, मैं आपको एक वादा देती हूँ, जब सारे ये हालात ठीक हो जाएंगे, और सुषमा कौशिक को भी मैं यही मैसेज देती हूँ कि आपका जब कवि सम्मेलन होगा, पर्सनली जब आप लोगों में आएंगे, LILC पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम्स. सो LILC के सारे मेंबर्स आपके प्रोग्राम के अंदर पार्ट ऑफ लेंगे और आएंगे, तो ताकि हम आपका साथ दें और आप हमारा साथ दे रहे हैं. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. Such a nice, 1.5 hours, I didn't have my dinner yet, but I enjoyed. And thank you for my second president, Jyoti Gupta, जिन्होंने ये मेरे साथ प्रोग्राम रखने की उम्मीद, मैंने कहा ठीक है सुषमा जी करेंगी होस्ट. पहले सुषमा कौशिक ने हमारे साथ फोन पे किया था, पर तब हम एक दूसरे को देख नहीं सके थे. अब पर्सनली हमने देख लिया है, तो बहुत अच्छा हुआ. अब हमारा नेक्स्ट वेडनेसडे जो प्रोग्राम है वो भी एक धमाकेदार होगा. हम प्लान करके फ्लायर डालेंगे, बट एक 5 अगस्त को ज्योति और सारे ऑफिसर एक धमाकेदार प्रोग्राम कर रहे हैं. सो प्लीज डोंट फॉरगेट 5 अगस्त इज अ सरप्राइज, बट इट्स ए स्पेशल प्रोग्राम. नमस्कार सबको, जो भी आए हैं, आप हमारी सपोर्ट करते रहिए. हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं. थैंक यू वेरी मच. ज्योति जी क्लोज करते हैं आज का प्रोग्राम. मैं क्या बोलूं, मेरा मन कर रहा है कि बस आप सब लोगों को जो इंडिया से भी आए हैं उनको भी मैं सुनती जाऊं, बट समय का रिस्पेक्ट करना है. और कई लोगों ने लिखा है, रश्मि तनेजा, प्रदीप टंडन जी और अंजू शर्मा जी ने बहुत अच्छी पोएट्री लिखी है. धन्यवाद आप लोगों का अप्रिसिएशन करने के लिए.
My special thanks to Sushma Malhotra ji और उनके husband Dr. Ved Malhotra ji for handling this program so well and so professional, and I'm very proud of you. You are LILC member. More programs will come our way. And I also want to say special thanks to Rupal Pandey जिन्होंने आज छुट्टी ली. She works for Delta Airlines, but जब उनको कहा गया कि उनकी मदर के लिए भी उनको कुछ बोलना है, so she took day off. So that's called dedication. And आंटी की जगह कोई नहीं ले सकता. उनके लिए हम 24 जुलाई को श्रद्धांजलि कर रहे हैं. आप सब लोग आइए, LILC के भी मेंबर्स आइए, सब लोग आइए. Whoever knows Dr. Shakuntal Pandey. और I want सुषमा जी to help us for that श्रद्धांजलि. and मैंने कमला जी से भी बोला है कि हमारी हेल्प करना. तो आज का प्रोग्राम हम यही खत्म करते हैं. Mark your calendar. Every Wednesday 8 PM is LILC Zoom night. You will find lots of surprises, some birthdays, some concerts. So all join same ID every Wednesday. और मैं आज का प्रोग्राम यही खत्म करती हूँ. ज्योति जी 1 minute, I forgot किरण अरोड़ा. किरण अरोड़ा को मैं कैसे भूल सकती हूँ, जिससे हमारे ऊपर कविता लिखी है. तो किरण अरोड़ा is आपके ऊपर लिखी है, आपके ऊपर. Yeah, she knows I dress up and I go. I cannot open the almari right now.